एक प्रमेय और लिखेंगे आप। लाग्रांज माध्यमान प्रमेय हो गई ना। एक और लिखो कॉची माध्यमान प्रमेय। टेलर नहीं है अब इस बार सिलेबस में, लिखोगे कॉची माध्यमान प्रमेय और इसका कथन लिखें। यदि दो फलन f तथा g, यदि दो फलन f तथा g, कथन लिखो थ्योरम का। यदि दो फलन f तथा g समवृत्त अंतराल ab पर इस प्रकार परिभाषित हैं, समवृत्त अंतराल ab पर इस प्रकार परिभाषित हैं कि दोनों फलन फर्स्ट पॉइंट क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हैं। सेकंड पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी पर ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय हैं। तथा थर्ड पॉइंट डालो g डैश x, थर्ड पॉइंट में है g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। लिख दिया ना। तो कम से कम एक ऐसा बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी विद्यमान है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में gb माइनस ga इक्वल टू f डैश c अपॉन में g डैश c। हो गया ना। अब सुनेंगे। देखो पहला पॉइंट था आपके पास में कि क्लोज इंटरवल ए बी में सतत। दूसरा पॉइंट था आपके पास ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय। और तीसरा पॉइंट है आपके पास g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है ना। तो C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी विद्यमान है कि ये कंडीशन, तो C इस ओपन इंटरवल में ऐसे बताना है कि C जो पॉइंट है ना इस ओपन इंटरवल में ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप,
इसका प्रूफ समझें। माना ये जो पॉइंट है ना, या तो जीबी के लिए देख लो, ये जो जीबी और जीए है ना, सबसे पहले ये सिद्ध करेंगे कि ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो फिर कैसा हो जाएगा? अनंत बन जाएगा ना। ये टोटल वैल्यू क्या आएगी? अनंत। इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन का उपयोग करोगे। संभव हो तो माना, कैसा माना? संभव हो तो माना, संभव हो तो माना GA इक्वल टू GB, GA इक्वल टू कितना? GB। अगर हम इतना लेके चले संभव हो तो माना GA इक्वल टू GB, तो आप ये कह सकते हैं, देखो यहाँ GA और GB बराबर है तो रोले प्रमेय की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। रोल प्रमेय की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि क्लोज इंटरवल AB में सतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है और GA बराबर GB है। तो ऐसी स्थिति में एक पॉइंट C बिलोंग्स टू AB होगा, जिसके लिए G डैश C इक्वल टू 0। अगर G डैश C 0 हो जाएगा तो ये विरोधाभास हो गया इसका, क्योंकि C पॉइंट पर क्या है? ये 0 नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि G क्लोज इंटरवल AB में सतत है तथा ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय है, और G डैश C इक्वल नहीं, GA इक्वल टू GB है। तीसरा पॉइंट, तब C belongs to open interval AB such that G dash C equal to 0 होगा, जो कि G dash X not equal to 0 का विरोधाभास है, जो कि क्या है? जो कि G dash X not equal to 0 का विरोधाभास है। अगर ये इसका विरोधाभास हो गया तो क्या सही है? हमारी परिकल्पना गलत हो जाएगी ना। तो GA नॉट इक्वल टू GB होगा, तब GA नॉट इक्वल टू GB होगा। GA और GB कैसे नहीं है? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो एक फलन मान के चलेंगे, जैसे कल माना था ना अपने, कैपिटल f ऑफ x बराबर स्मॉल f ऑफ x प्लस k इंटू x। अब की बार भी f ऑफ x इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x प्लस का कोई कांस्टेंट k इंटू में वहां जो x था उसकी जगह दूसरा फलन gx ले लेंगे। अब माना एक फलन कैपिटल f ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x प्लस का k इंटू में g ऑफ x, जहां f a इक्वल टू क्या है? f b। क्या है ये? f a और f b कैसे हैं? बराबर। या f कैपिटल F लो या स्मॉल f। देखो स्मॉल f तो है ही, कैपिटल F ले सकते हो या कुछ और भी ले सकते हो। जहां f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, नंबर 1 डालना है इसको। कंडीशन लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। x किसका है? AB का। अब देखो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है तो उसमें वैल्यू रखो, तो ये बनेगा, क्योंकि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तब f ऑफ a का मतलब है इसमें x की जगह क्या लिखना है? a। इसमें x की जगह क्या लिखना है आपको? a। तो ये बनेगा f ऑफ a प्लस का k और GA इक्वल टू f ऑफ b का मतलब है इसमें x की जगह क्या लिख दोगे आप? b। और जैसे ही b लिखोगे तो कितना बनेगा? f ऑफ b प्लस का k GB।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है ना, क्या करना होगा इसमें, k की वैल्यू निकालनी होगी। और जब k की वैल्यू निकालोगे इन दोनों में से k कॉमन, क्या बचा ga माइनस का gb, और क्या आएगा इक्वल में f ऑफ b माइनस f ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं ना। तो k की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से, f ऑफ b माइनस का f ऑफ a अपॉन में माइनस को कॉमन ले लो, नेक्स्ट देखिए इसको, तो आपको इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें, कितना डालते हैं इसको, सेकंड, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आप वही सेम कंडीशन जो कल आपने किया था इसमें कि f और g कैसे हैं, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस यानी सतत हैं और अवकलनीय भी हैं, दे रखा है ना ऊपर, तो फिर कैपिटल F भी क्या होगा, सतत और अवकलनीय होगा। और तीसरा पॉइंट ये सेटिस्फाई हो गया तो रोल प्रमेय सत्यापित होगी ना। अब देखिए क्योंकि f ऑफ x, g ऑफ x दोनों क्लोज इंटरवल a b में सतत एवं ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय हैं, कैसे हैं ये बातें नहीं कर, अवकलनीय हैं। तब एक और है ना, तथा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, सॉरी, तब कैपिटल f ऑफ x भी, तब कैपिटल f ऑफ x भी क्लोज इंटरवल a b में अवकलनीय क्या है, तब f ऑफ x भी कैसा होगा, क्लोज इंटरवल a b में अवकलनीय एवं ओपन इंटरवल a b में सतत होगा, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल a b में तो कैसा रहेगा, अवकलनीय, और ओपन इंटरवल a b में सतत होगा। अच्छा ये उल्टा लिख दिया ना, ठीक है ना। साथ ही और क्या दे रखा है, साथ ही f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, लेकिन ये रिजल्ट, तो इसका मतलब रोल प्रमेय सत्यापित होगी। अतः रोल प्रमेय सत्यापित है, अतः रोल प्रमेय सत्यापित है। अब देखो रोल प्रमेय अगर सत्यापित है तब कोई पॉइंट C बिलोंग्स टू, कोई भी पॉइंट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b, C इस ओपन इंटरवल a b का कोई भी क्या होगा एलिमेंट, जिसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, f डैश c इक्वल टू 0। अगर ये f डैश c इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्या बन गया, ये f डैश c की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ से f का डेरिवेटिव निकालोगे, क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ f डैश x, पहले तो डेरिवेटिव निकालो, बाद में वैल्यू रख देंगे, और ये होगा f डैश c प्लस कांस्टेंट के, और यहाँ g डैश x, ठीक है ना। इसको 0 लिखोगे, या फिर आप क्या करोगे, इसमें f डैश c इक्वल टू 0 करोगे ना, x की जगह 0 लिखो, f डैश c इक्वल टू कितना है, ये f डैश c प्लस का k g डैश c इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे ना, तो k g डैश c इक्वल टू माइनस f डैश c, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का f डैश c अपॉन g डैश c, नंबर क्या है ये 2, और इसको क्या डाल दें 3। तो देखिए समीकरण 2 और 3 से
तो समीकरण 2 3 से क्या बनेगा? 2 व 3 से अगर 2 और 3 का उपयोग करें तो देखिए वहां माइनस का f डैश c अपॉन में g डैश c इक्वल टू आएगा माइनस का f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में gb माइनस का ga माइनस माइनस प्लस हो गए। यही तो प्रूव करना था ना आपको, नोट कीजिए। कंप्लीट करो इसको। करो, नोट करो, ये नोट करने पे ध्यान दो आप। करो, कंप्लीट करो इसको।